टॉपिक है एनसीईआरटी बुक, आप सब बच्चे खोल लो अपनी। पेज नंबर 3 पे देखिए, थ्योरम 1.1 है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है? देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेमा क्या होता है। ठीक है, तो पेज नंबर 4 आप खोल लीजिए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, आप अपनी ओपन कर लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 4 पे देखिए लिखा हुआ है बॉक्स में, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, तो लेमा क्या होता है? ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं, इन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, इनकी हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें अपनी बुक से। आइए वापस पेज नंबर 3 पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, यानी आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे a एंड b। चलिए कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए आप। देखिए जैसे a की वैल्यू आपने ले ली 5 और b की वैल्यू ले ली आपने 2, लेटस से दो पॉजिटिव इंटीजर मैंने ले लिया। अब ये क्या बोल रहा है? देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equals to bq plus r where r is greater than equal to 0 but less than b। अब ये क्या बोल रहा है इसको समझिए जरा। देखिए आपके पास अगर दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक, तो जो बड़ा वाला पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, उसको अगर मैं छोटे वाले से डिवाइड लगा दूँ, आइए देखते हैं जरा। देखिए बड़ा वाला है, ये a है, इसको मैंने, ये a है, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड लगाया किससे? 2 से, यानी कि b से। ये मैंने अपने मन से सेलेक्ट की दो वैल्यूज़ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये b है, तो यहाँ डिवाइड लगाइए, देखिए क्या होगा? 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 - 4 1। r की वैल्यू कितनी आ गई? r मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? 1। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो ये जो 5 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए 5 इज इक्वल्स टू 2 × 2, ये क्वोशेंट है। ठीक है, 5 इज इक्वल्स टू 2 × 2 + 1। 5 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 2 + 1, क्योंकि 2 2 दा 4, 4 + 1 5 होता है। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, ये क्या है? 5 क्या है? a इज इक्वल्स टू b × q। b क्या था? 2 था, इंटू q, b × q, bq प्लस r क्या है? 1। ठीक है, तो आपने देखा अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हों और बड़े वाले को अगर आप छोटे वाले से डिवाइड लगा दो, ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला पॉजिटिव इंटीजर है a, ये जो बड़ा वाला पॉजिटिव इंटीजर है a, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? b × q, यानी कि b को q से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें r को जोड़ दो, रिमाइंडर को जोड़ दो। ठीक है, तो LHS RHS के इक्वल हो जाता है। यही क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर एक खास बात है, देखिए क्या लिखा गया है? r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको क्या पढ़ोगे? r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। इसका क्या मतलब है कि r जो है वो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है। देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ोगे इसको, कि r जो है वो 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा लेकिन b से क्या होगा? छोटा होगा। आइए जरा चेक करिए, देखिए यहाँ पर r की वैल्यू आपकी कितनी है? ये ध्यान से चेक करिए, r आपका 1 है। ठीक है, तो ये जो 1 है, r देखिए क्या कहता है? कहता है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, यही बोलता है। तो r का वैल्यू आपका कितना है? 1 है। अब देखो क्या चेक करो, क्या 1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? हाँ, देखो यहाँ दो बातें चेक करनी है। जो r आएगा वो पहले चेक करो, क्या वो 0 तो नहीं है? क्या वो 0 के इक्वल तो नहीं है? नहीं। अगर नहीं है तो क्या वो 0 से बड़ा है? हाँ है। हमको पता है कि 1 जो है 0 से बड़ा होता है, बट वो लेस देन क्या होना चाहिए? b क्या है आपका? यहाँ पर 2 है। तो आप चेक कर लो, जो आपका रिमाइंडर आया वो b से तो छोटा है, क्योंकि 1 जो है 2 से, वो 1 2 से छोटा होता है, लेकिन 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, आइए एक दो एग्जाम्पल और देके आपको दिखाते हैं इसमें। अब मान लीजिए कि आपने दो पॉजिटिव इंटीजर और ले लिए, एंड लेट अस से कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर और लो। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने एग्जांपल लिया, a की वैल्यू आपने 9 ले ली, ओके, और आपने ले लिया लेट अस से b की वैल्यू आपने 5 ले ली। ठीक है, क्या बोल रहा है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। मतलब अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर a और b हैं, तो आपके पास q और r दो इंटीजर और पक्का आएंगे। आइए देखते हैं कैसे आएंगे। देखिए अगर हम ये 9 क्या है? a है, ठीक है ना, और 5 क्या है? b। अगर हम 9 को 5 से डिवाइड लगा दें, देखिए 5 1 ज़ा 5, इधर आएगा क्या? 9 - 5 4। ठीक है, अब तो डिवाइड होगा नहीं, है ना। पॉइंट में नहीं ले जाना है, ऐसा नहीं कि आपने पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया फिर टेबल पढ़ लो, वो नहीं करना है, छोड़ दो इसको यहीं पर। ये हो गया q, यहाँ पर q आता है और ये होता है r। अब ध्यान से चेक करो, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर a और b आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो a को कैसे लिखा जा सकता है? b × q प्लस r, जहाँ पर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो ध्यान से चेक करो, जो a है आपका, a कितना है? a 9 है,
9 को आप क्या लिख सकते हो, b इंटू क्यू, देखो b इंटू क्यू प्लस आर, 5 इंटू 1, b की जगह 5, q की जगह 1 प्लस आर, ठीक है। लेकिन बस अब चेक कर लो ना, ये देखो LHS में भी 9 है, 5 1 5 प्लस 4, ये भी 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ शर्त क्या है कि r जो है, चेक करो r आपका कितना है, चेक करो 4, तो वो क्या बोल रहा है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो r होगा वो या तो 0 के इक्वल होगा, ठीक है, या तो 0 से बड़ा होगा। इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ते हैं, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि r जो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, बट लेस देन b क्या है यहाँ पर आपका, चेक करिए, चेक कर लीजिए, b क्या है, 5 है ना, तो जो रिमाइंडर आया है 4 वो 0 से बड़ा है, ठीक है ना, और b से क्या है, छोटा है, ठीक। आइए आपको एग्जांपल देते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 के ही इक्वल हो जाएगा। देखिए अभी तो आप देख रहे हो बार बार रिमाइंडर 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, लेकिन शर्त रहे कि रिमाइंडर b से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है, शर्त फॉलो होनी चाहिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने यहीं पर देखिए एग्जाम्पल दे दिया, मान लीजिए 2 सेम नंबर ले लेते हैं, a को हमने 5 ले लिया और b भी क्या ले लिया हमने 5, ठीक है। तो देखिए ये हमने, ये a है, ठीक है ना, और ये क्या है, b। अब हमने a को b से डिवाइड किया, 5 1 5, और देखिए 5 माइनस 5, रिमाइंडर इस बार कितना आ गया, देखिए रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ गया, 0, और ये क्या है, q है, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। a की जगह क्या रखोगे, 5 इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू, b इंटू क्यू यानी कि 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 प्लस r कितना है आपका, 0 है। अब चेक करो LHS में भी 5 है, 5 1 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 5, तो LHS RHS के इक्वल है, ठीक। तो a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस r वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि r जो होना चाहिए, r क्या है आपका, देखो r जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, बट लेस देन क्या हो, b हो। तो ध्यान से चेक करो, r आपका कितना है, 0, ठीक है, और b कितना है आपका, b है आपका कितना, 5 है, ठीक है। तो चेक करो क्या 0 0 के इक्वल है, हाँ, क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं। मैंने क्या बोला था, इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो आपका r आ रहा है वो या तो 0 से बड़ा हो या तो वो खुद ही 0 के इक्वल होता है। ये वो वाली कंडीशन है जिसमें रिमाइंडर खुद ही 0 हो जाता है, ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो b से तो छोटा है, हमको पता है कि 0 b से छोटा होता है। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब फिर से एक बार, अगर आपके पास a और b दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो जो बड़ा वाला पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको छोटे वाले से डिवाइड करोगे ना, तो आपको q यानी कि एक कोशेंट मिलेगा और एक क्या मिलेगा, रिमाइंडर। किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को, और जहाँ पर r या तो 0 होगा, अगर 0 नहीं होगा r तो 0 से पक्का बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप पेज नंबर 4 पे खोलिए, ठीक है। पेज नंबर 4 पे इन्होंने देखिए नीचे एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देखिए 2 नंबर्स का SCF कैसे निकालते हैं हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से 2 नंबर का SCF कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, ध्यान से चेक करिए जरा, 455 और दूसरा नंबर इन्होंने हमें दिया हुआ है 42, 455 एंड 42। इन दोनों का हमको SCF निकालना है, किसकी हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 पॉजिटिव इंटीजर आपको दिए हैं भाई, 455 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 42 भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, बड़े वाले को आप छोटे वाले से डिवाइड करो, ठीक है। तो आइए जरा करते हैं, 455 और डिवाइडेड बाय 42, ये कैसा बिहेव करेगा, a जैसा, ये कैसा बिहेव करेगा, b जैसा। अब देखिए 42 1 जा 42, वैसे तो मैं आपको बता दूं आप 10 टाइम सीधे ले जा सकते हो उसको, यहाँ 420 आ जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए कैसे कंफ्यूज रहते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये 1 बार ले गए है ना, 1 टाइम ले गए, 42 आया, 5 माइनस 2 3, और यहाँ से उतार लिया आपने 5, ठीक। अब क्या करोगे आप, अब आप यहाँ पे देखिए, अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, आप सोचोगे कि नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसा 0 लगाएंगे, ठीक है ना। अब कितनी बार आप लेके जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको यहाँ पर, ओके। वैसे सही तरीका तो ये है कि होता क्या है कि 42 की टेबल में 35 नहीं आता है, तो हम 42 की टेबल पढ़ेंगे 0 टाइम्स, 42 0 0, क्योंकि हमको 42 की टेबल ऐसी पढ़नी कि या तो 35 आ जाए, तो 35 से कम आ जाए, 35 से कम क्या पॉसिबल है, 0 है, यानी कि 42 0 0, और 0 उसके नीचे उतार लेंगे, देखिए, और माइनस करेंगे, तो 35 माइनस 0 क्या होता है, 35 होता है,
ठीक है ना, दिस इज़ द करेक्ट मेथड। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप सीधे सीधे भी कर सकते हो। 455 को आपने 42 से डिवाइड किया, आप 10 टाइम सीधे ले जाइए तो कितना हो जाएगा 420, और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 5 - 2 3, ये ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक, बहरहाल चाहे आप वैसे करो चाहे आप वैसे करो, आप ये चेक कर लीजिएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ध्यान से, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a = bq + r होना चाहिए। ठीक, जहाँ पर r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b होना चाहिए। ठीक, तो अब ध्यान से चेक करिए, a का वैल्यू कितना है 455 = b × q, b कितना है आपका 42 × q कितना है आपका, देखिए ये b है और ये जो 10 आया है ये क्या है, q है, क्वोशेंट है। b × q + r कितना है आपका 35 आया। और चेक कर लो, ये जो 35 है आपका ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए, दोनों में से एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन b कितना है आपका 42 है। तो चेक करो 35 0 से बड़ा है लेकिन 42 से क्या है, छोटा है, तो ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही है। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए पहले स्टेप में आपने ये किया, LHS RHS के इक्वल है, यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉलो हो रहा है। अब क्या करते हैं दूसरे स्टेप में, देखिए SCF कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ। किसका SCF निकालना है, 455 और 42 का। अब देखिए क्या करते हैं, आपको एक चीज़ मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यही फॉर्मूला लगाना है, a = bq + r। इसमें अगर गलत कर दोगे आप तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी कि आप बात समझिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 455 = अगर आपने देखिए b × q की जगह q × b लिख दिया तो गलत हो जाएगा। यानी कि 42 × 10 की जगह अगर आपने 10 × 42 लिख दिया, ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा। हालांकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगी, LHS RHS के इक्वल होगा, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है। तो आप इसी फॉर्मूले को लगाओगे b × q + r। अब देखिए ज़रा यहाँ पर क्या करेंगे, आपको किसको सेलेक्ट करना है, ध्यान से चेक करिए। हर स्टेप में आप किसको सेलेक्ट कर लिया करिए, b को ले लो, ये रहा b, और आप r को ले लो। किसको लोगे, b और r को ले लो। ठीक है, तो आपने यहाँ फिर से सेलेक्ट किया b को और साथ में लिया 35 को। तो अब लिखोगे अप्लाइंग, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 42 एंड 35। 42 और 35 पे फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ। फिर से सुनो, दो नंबर दिए रहेंगे, दोनों पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दो, लगा दिया। अब जो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने लगाया है वाला जो इक्वेशन बनेगा, उसमें से जो b है उसको सिलेक्ट कर लो और जो r है उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है ना, और इन दोनों पे फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दो। यानी कि अब किस पे लगाना है, अब हमको 42 और 35 पे लगाना है। ठीक है ना, तो लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए 42 और 35 पे लगाना है, तो 35 × 35 और 42 में से 35 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। अब देखो ये जो 42 है ये a जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, 35 कैसा बिहेव करेगा, b जैसा, और 1 जो है वो q जैसा बिहेव करेगा, और 7 जो है वो r जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगा लीजिए, क्या लिख सकते हैं, फिर से इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दीजिए, यानी कि a = b × q + r। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है यहाँ 42 = b × q + r। ओके, तो b × q + r, r क्या है 7 है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से चेक करो, आपका जो r आया है वो 0 से क्या है, बड़ा है, लेकिन b से छोटा है। b क्या है यहाँ पर 35, तो r जो आया है वो 0 से बड़ा है लेकिन 35 से क्या है, छोटा है। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मैंने क्या बोला था, जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दो तो क्या करो, b को ले लो, यही b है, और किसको ले लो, r को ले लो। b और r को लेके फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दो, यानी कि अब दो नए नंबर्स होंगे 35 एंड 7। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखोगे क्या, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 35 एंड 7। इस पर फिर से लगा दो। अब 35 और 7 पे लगाइए, देखिए 35 को डिवाइड लगाएंगे किससे, 7 से, 7 5 = 35, यहाँ आ गया 0। ठीक, तो ये 35 बिहेव करेगा a जैसा, 7 बिहेव करेगा b जैसा, और 5 बिहेव करेगा q जैसा, और ये r का वैल्यू यहाँ क्या आ गया 0। अब ध्यान से चेक कर लिए, लगा लीजिए, a = bq + r, a = b × q + r का वैल्यू कितना है 0 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप में स्टॉप कर दो, और b का जो वैल्यू होता है, जो b का वैल्यू होता है वही SCF होता है। तो यहाँ पर SCF कितना आ जाएगा 7। समझ में आ गई बात। ठीक है, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप में स्टॉप कर दो, और b का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा SCF। SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।